बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है बर्ड ऑफ पैराडाइज प्लांट और इसको क्रेन प्लांट भी कहते हैं और खूबसूरत प्लांट है। इसके बहुत सारे कलर्स, इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ और बहुत सारे प्लांट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। और इसकी जो मेरे पास कलर है वो ऑरेंज कलर है और इसमें वाइट कलर में भी होता है, ऑरेंज कलर में भी, येलो और पर्पल कलर, तकरीबन ब्लूश कलर होता है और वाइट, ब्लूश वाइट। और जो डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं उनमें इनकी शेप क्रेन जैसी नहीं होती, उनमें इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। और ये जो है ये बर्ड ऑफ पैराडाइज प्लांट्स हैं। हेलिकोनिया की बहुत सारी वैरायटीज़ और इनकी जो शेप्स होती हैं थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती हैं। कुछ की स्टोक पे एक ही फ्लावर आता है और कुछ की स्टोक फ्लावर से भरी हुई होती है। और खूबसूरत प्लांट और एक्सोटिक प्लांट और साउथ अफ्रीका का नेटिव, तो इसको हम अपने गार्डन में रख सकते हैं। इनकी बाज़ जो हाइट होती है बहुत ऊंची हो जाती है और ख़ास तौर पर जो वाइट कलर के होते हैं इनके लीव्स बहुत बिग साइज में होते हैं। और इनकी जो फैमिली होती है जैसे जिंजर फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैनानीली जो फैमिली होती है उससे बिलोंग करते हैं और ये बनाना फैमिली उससे ये बिलोंग करते हैं। और खूबसूरत प्लांट्स हैं और इनकी फ्लावरिंग भी होती है। और सितंबर में हमने इसकी कुछ केयर्स करनी होती हैं क्योंकि लास्ट मंथ जो 2-3 गुजरे हैं उसमें बहुत ज़्यादा, उन मंथ्स में बहुत बारिशें हुई और बहुत ज़्यादा बारिशें हुई। तो ये प्लांट, इसके बहुत सारे लीव्स जो गल गए थे और उसको मैंने कट कर दिया और इसके थोड़े से लीव्स ही बचे हैं क्योंकि ये ट्यूबर्स प्लांट होते हैं और इनमें ट्यूबर्स होते हैं, राइजोम्स होते हैं क्योंकि जिंजर फैमिली से बिलोंग करते हैं और कैनाडीली फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा ट्यूबर्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा बारिशों में ये गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और अगर ये बिल्कुल ही इंडोर पड़े हुए हों तो फिर ये रोट होना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे बहुत लो लाइट हो। और क्योंकि जब क्लाउडी डेज होते हैं, रेन्स होती हैं, तब धूप नहीं निकल रही होती और जब क्लाउडी डेज हों तब अंधेरा भी होता है। और बहुत ज़्यादा जो बारिशें होती हैं उनमें ओवर वाटरिंग हो जाती है और ये ट्यूबर्स रखने वाले प्लांट्स होते हैं और इनमें बहुत सारे इनके ट्यूबर्स गल जाते हैं बहुत ज़्यादा वाटरिंग में। और इसलिए फिर इनके बहुत सारे जो लीव्स थे वो रोट हुए और ख़राब हुए और फिर मैंने उनको कट कर दिया। और जब ये रोट होते हैं और बाद में ये क्रिस्पी हो जाते हैं, ब्लैक, बहुत डार्क ब्राउन हो जाते हैं और उनको कट कर देना चाहिए। वैसे भी इसकी हैबिट होती है, जो इनके ओल्ड लीव्स होते हैं वो डार्क ब्राउन होके तो वो ख़राब हो जाते हैं, नीचे को लटक जाते हैं, तो फिर उनको कट कर देना चाहिए। और हम बहुत सारे जो पोट्स हैं उनमें से उनकी जो थोड़ी-थोड़ी सी सॉइल इकट्ठी करेंगे क्योंकि इसमें सॉइल थोड़ी-सी कम है। और अगर 2-3 इंच तक इसका पॉट हम खाली रखेंगे तो उसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें पानी की मिकदार कम करने के लिए 1 या 1.5 इंच तक हम बस खाली रहने देंगे पॉट और बाकी जो है वो तमाम ही सॉइल से फिल कर देंगे। और इससे भी इसकी वाटरिंग को कंट्रोल किया जा सकता है कि हम बहुत ज़्यादा इसका पानी का जो स्पेस है वो ज़्यादा ना रखें और इसको कम स्पेस दें और तमाम ही पॉट पानी से, उससे, सॉइल से भर दें। तो लेकिन इसके लिए हम ये नहीं है कि इसको फुल सॉइल से भर दें, फिर इसको अच्छी तरह से वाटरिंग नहीं होगी, इसकी जड़ों तक पानी नहीं पहुंचेगा और फिर ये अच्छी तरह से नहीं बढ़ेगा। इसकी अच्छी तरह से गोडी करें लेकिन इसका ख्याल रखें कि नीचे तक हम इसको ज़्यादा डीप गोडी ना करें ताकि इसके जो ट्यूबर्स हैं वो कट ना जाएं। और जो वैसे भी बहुत ओवर वाटरिंग से इसके बहुत सारे जो ट्यूबर्स हैं वो गले हुए हैं और अभी भी ये ऊपर से ड्राई हुई है ये सॉइल, लेकिन नीचे से ये अभी भी थोड़ी सी मॉइस्ट है। तो इसलिए मैंने बहुत जो रखा हुआ था इसको बहुत लो एरिया में और प्लांट्स के पीछे छुपा के, जो कि बहुत हार्श वेदर्स थे और बहुत हार्श धूप थी, बहुत गर्मी थी,
तो इसको मैंने प्लांट्स के पीछे छुपा के रख दिया, क्योंकि नॉर्मल इसकी आदत है कि ये अपने लीव्स को बहुत ज़्यादा जो हार्श वेदर्स होते हैं उसमें बेंड करना शुरू हो जाते हैं, इनके लीव्स मुड़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर इनके लीव्स बेंड होते हैं मीन्स कि इनको बहुत ज़्यादा धूप है या बहुत ओवर वाटरिंग है, या ज़रा सा भी हम अगर इसकी मैंने गोटी की है और मैंने इतनी डीप भी नहीं की, तो तब भी इसके थोड़े से लीव्स बेंड होना शुरू हो गए हैं, मुड़ना शुरू हो गए हैं। जैसे एक छुई मुई का प्लांट हो और इसको टच करने से इसके लीव्स बंद होते हों, और कोई भी स्ट्रेस हो, बहुत सर्दी हो, तब भी इसके लीव्स बेंड होते हैं, बंद होते हैं अंदर की तरफ, और बहुत गर्मी हो तब भी इसके लीव्स अंदर की तरफ बेंड होते हैं, और बहुत हार्श वेदर्स में। लेकिन बहुत ज़्यादा जो ओवर वाटरिंग थी, बहुत बारिशें हुई, तब इसके जो लीव्स थे नीचे को झुक गए थे, और फिर वो ख़राब होना शुरू हो गए और रोट होना शुरू हो गए। तब इसने कोई भी अपने जो लीव्स हैं अंदर की तरफ जो श्रिंक नहीं किए। और ये मेरे पास खाद है, पहले इसमें मैंने वुड ऐश डाली है थोड़ी सी, और ये ऑल पर्पस खाद है। आप इसमें लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद और कोई भी जो 2-3 खादें होती हैं थोड़ी थोड़ी सी इसमें मिक्स करके तो मिला सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी मैं हल्दी भी डालूंगी। वुड ऐश भी जो है वो भी पेस्टिसाइड का काम करती है, और जो टर्मरिक है ये भी पेस्टिसाइड का काम करती है। तो थोड़ी थोड़ी सी हमने ऐड करती है इसमें, ताकि जो इसके अंदर फंगस लगा हुआ है, बहुत से जो ट्यूबर्स हैं वो गले हुए हैं और वो प्लांट को ख़राब भी कर सकते हैं। लेकिन ये अगर थोड़ा सा जो इसका ट्यूबर गलता है, रोट होता है, तो वो तमाम ही ट्यूबर को ख़राब नहीं करता है, वो बस रुक जाता है। और इसलिए ज़्यादा जो परेशानी नहीं होती है कि इसको हम निकाल लें, इसके ट्यूबर्स को कट करें और फिर दोबारा से रिप्लांट करें, बल्कि इसमें ये है कि इसके ट्यूबर्स रुक जाते हैं। जितना इन्होंने रोट होना होता है, अगर हम ओवर वाटरिंग करते रहेंगे तो फिर ये रोट होते रहेंगे और ऊपर तक गल जाएंगे और प्लांट सारा ही ख़राब हो जाएगा। जितने कि ये नीचे से रोट हुए हैं, बाकी तमाम ही ट्यूबर्स ठीक रहेंगे। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी सॉइल डाल दी है। आपने जो खाद और पेस्टिसाइड और जो भी इसमें ऐड करना है और इसमें मिक्स कर देंगे हम, और थोड़ी सी सॉइल ऊपर और भी डाल देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें बहुत कम सॉइल है और कुछ बारिशों से बह गई है और नीचे चली गई थी। अब 1 या 1.5 इंच हम बस इसको रखेंगे, इसका हक पानी का, और बाकी इसमें सॉइल को फिल कर देंगे। बहुत इसको हार्श धूप में नहीं रख सकते हैं, लेकिन पार्शियल सी लाइट में सुबह की आती हुई रोशनी और प्लांट्स की पीछे से छन के आती हुई रोशनी में हम इसको रखेंगे। अगर हम इसको बिल्कुल ही जो है लो लाइट में रख देंगे और उसमें फिर ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। और खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं इनके, और खूबसूरत इनकी फ्लावरिंग होती है। इनको ग्राउंड भी लगा सकते हैं, ट्यूबर्स की वजह से ये तमाम ही ग्राउंड को कवर कर लेते हैं और ग्राउंड कवर प्लांट कहलाते हैं और खूबसूरत प्लांट। और ग्राउंड में इनकी बहुत अच्छी सी ग्रोथ होती है बनिस्बत पोट के, क्योंकि ये एक लिमिट स्पेस है और लिमिट स्पेस में इनको इतनी जगह नहीं मिलती है अपनी ग्रोथ बढ़ाने में। और प्रोपगेशन इसकी हम इसके ट्यूबर से ही कर सकते हैं। नीचे से बेबी प्लांट्स आते हैं, उनको फिर हम सेपरेट करते हैं और एक न्यू प्लांट इसका हासिल कर सकते हैं। तो इसके जो राइजोम्स होते हैं उनमें से बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते हैं और इस तरह ये अपनी प्रोपगेशन करते हैं। जैसे बनाना के बहुत सारे प्लांट्स निकलते हैं, जिंजर के, और इनके ऑफसेट्स होते हैं। जैसे ये बिग होते जाते हैं और इनके ऑफसेट्स आते जाते हैं, तो फिर हम इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। और अगर ये ग्राउंड में लगे हुए हों तो उसमें खुद ही ये फैलते रहते हैं और ज़्यादा होते रहते हैं। तो इसकी लास्ट ईयर की वीडियो, लास्ट ईयर या लास्ट 2 ईयर्स की जो वीडियो है उसको मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। उसमें इसकी मैंने रिपोर्टिंग की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और इसकी रिपोर्टिंग का बहुत इजी तरीका होता है इसको रिपोर्ट करने का। और अभी मेरा प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में है, तो इसलिए फिर मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी और ना ही मुझे ज़रूरत है। तब ये बहुत रोट हो रहा था, प्लास्टिक पॉट में था, नर्सरी पॉट में था। फिर इसको मैंने इसमें चेंज किया है टेराकोटा पॉट में, क्योंकि जो प्लास्टिक पॉट्स होते हैं वो पानी को होल्ड करके रखते हैं, तो उसमें इसके ट्यूबर्स जो हैं रोट होना शुरू हो जाते हैं।
और ये कैनरी लीफ प्लांट जो है इसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। और इसको हम बहुत ज़्यादा ना धूप में रखते हैं, ना इसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं। और इसकी जो सॉइल होगी भल मिट्टी होगी और सैंडी सॉइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल। और इसको हम जो वो वाली सॉइल देंगे जिसमें पानी खड़ा ना हो, वरना ये रोट हो जाता है। इसको एक सक्यूलेंट प्लांट हम कह सकते हैं कि ये एक सक्यूलेंट प्लांट है। ना तो इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत है, जो कूल एरियाज़ हैं वहाँ पे आप इसको धूप में लगा सकते हैं, लेकिन मेरा जो वार्म एरिया है, बहुत गर्म इलाका है और यहाँ पे 48 तक टेम्परेचर हो जाता है। तो उसमें हम बल्कि इवन कि इसको सर्दियों की धूप में, डायरेक्ट धूप में भी नहीं रख सकते। फिर भी हम इसको पार्शियल लाइट में और पत्तों के पीछे से छन के आती हुई धूप और सुबह की धूप में हम इसको रख सकते हैं। और धूप, ब्राइट लाइट और विंडो से आती हुई धूप जो बहुत सर्द इलाके होते हैं, उनको अगर हम इंडोर भी रख लेते हैं तो वहाँ भी ये अच्छी तरह चल जाते हैं। और जहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है, लेकिन मेरे एरिया में स्नो फॉलिंग नहीं होती, इसलिए मैं इसको कमरे में नहीं रख सकती। यहाँ पे हबस हो जाती है, प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और उनको हबस वाले जो बहुत गर्म इलाके होते हैं, ये लाइक नहीं करते हैं। कूल सा एरिया हो और आउटडोर हो तो ये बहुत हैप्पी रहते हैं। और मैच्योर होने पर ही ये फ्लावरिंग करेंगे और छोटे बेबीज़ फ्लावरिंग नहीं करते हैं। और जो वाइट कलर के इनके प्लांट्स होते हैं वो बहुत हाइट में चले जाते हैं, बहुत ऊंची उनकी हाइट हो जाती है। ये इतनी हाइट में नहीं जाते हैं जो मेरे पास ऑरेंज कलर में है, लेकिन इनकी हाइट जो है थोड़ी सी बढ़ती है और इसमें अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। बहुत लो लाइट में रखने से इनमें स्पाइडर माइट्स और मिलीबग्स लग जाते हैं। तो इसकी ब्रांच को हम जो है साफ़ कर लेते हैं। और अगर कोई जो पेस्ट वगैरह होते हैं उनसे इनके लीव्स पे थोड़े-थोड़े से डॉट्स बन जाते हैं। बाज़ औक़ात बहुत हार्श धूप में रखने से भी इनके लीव्स के ऊपर डॉट्स बन जाते हैं। तो हमने बहुत हार्श वेदर्स में इसको नहीं रखना है और नॉर्मल से टेम्परेचर में ये अच्छी तरह चलते रहते हैं। और क्योंकि ये ट्यूबर्स प्लांट हैं तो इनको मैं 1 वीक तक ड्राई सॉइल में रखती हूँ। और अगर हम 2 वीक्स तक सर्दियों में इसको रखते हैं तो ये इसके लिए बेस्ट होता है। और अगर ये बहुत थर्स्टी प्लांट हो, इसको हम अच्छी तरह से वाटरिंग करते हैं तो ये बहुत हैप्पी होता है। और फिर इसके जो बेंड हुए जो लीव्स होते हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको थोड़ा-सा थर्स्टी रख के तो फिर ही इसको वाटरिंग करेंगे। और कैना लिली की ये एक वैरायटी और इसके जो लीव्स बहुत बिग साइज़ में हो जाते हैं, ऐसे ही इसके भी लीव्स जो होते हैं मैच्योर होने पर ये काफ़ी लॉन्ग भी होते हैं और बिग साइज़ में भी होते हैं। और इसी तरह की इनकी शेप होती है, जैसे ये धूप में पड़ा हुआ थोड़ा-सा बेंड हो रहा है और इसी तरह इसके भी लीव्स थोड़े-से बेंड होते हैं। तो इसलिए हम इनको डायरेक्ट धूप में नहीं रखते हैं, थोड़ी-सी पार्शियल सी लाइट में और थोड़ी-सी जो सुबह की रोशनी होती है। और ना ही इनको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। इनको 1 वीक तक ड्राई सॉइल में रखें, बल्कि इससे भी ज़्यादा हम इसको ड्राई सॉइल में रख के तो फिर इसको वाटरिंग करते हैं। बहुत हार्श धूप हो, हमने उससे उसको बचाना है, लेकिन ओवर वाटरिंग फिर भी नहीं करनी है। बरसात के मौसम में हमने उसको थोड़ी-सी छत के नीचे रखना होता है। अल्लाह हाफ़िज़।